हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे एक एंट्री लेवल लेजेंडरी कार के बारे में, जो कि कार नहीं बल्कि एक इमोशन है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने जो ड्राइविंग है वो इस गाड़ी से सीखी हो, यानी कि मारुति 800 से, या फिर ये कह लो कि पहली गाड़ी उन्होंने मारुति 800 खरीदी हो, क्योंकि 40 साल से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में राज कर रही है और लोगों के दिलों पे अपनी जो छाप है वो इस गाड़ी ने इतनी गहरी छोड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में भी लोग इस गाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इस पुरानी गाड़ी को बेचने को तैयार नहीं है, चाहे उन्होंने कवर लगा के गैराज में इस गाड़ी को खड़ा कर रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम पहली गाड़ी लेते हैं और उससे इमोशनली इतना टच हो जाते हैं कि हम उस गाड़ी को बेच नहीं पाते हैं, या ये कह लो कि बेचने की सोच तक नहीं पाते हैं। तो हो जाता है कई बार ऐसा, इमोशन गाड़ियों से जुड़ जाता है। और मारुति 800 भी उन्हीं गाड़ियों में से है, क्योंकि इन 40 सालों में बहुत सारे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा है। और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों। आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपकी पहली गाड़ी मारुति 800 हो या अल्टो हो, या आपने जो ड्राइविंग है वो मारुति 800 या अल्टो से सीखी हो, क्योंकि कमेंट करके अपनी जो फीलिंग है वो तो कम से कम इंसान दूसरे इंसानों तक पहुंचा सकता है। इन 40 सालों में ये गाड़ी इतनी ज्यादा बिकी है क्योंकि एंट्री लेवल की कार थी और बिल्कुल सस्ते में ये गाड़ी आपको मिल जाती थी। इसीलिए ये गाड़ी लोअर क्लास, मिडिल क्लास, या ये कह लो कि कहीं कहीं हाई क्लास के जो घर थे उनमें भी आपको खड़ी हुई मिल जाती थी, क्योंकि काफी बढ़िया रिफाइनमेंट के साथ में अल्टो आती थी। 800 सीसी का इंजन था जो कि बढ़िया पावर और परफॉर्मेंस आपको देता था रिफाइनमेंट के साथ में। तो इसीलिए ये गाड़ी इतनी बिकी इंडियन मार्केट में, क्योंकि गाड़ियां तो और भी कई सारी आई इस लेवल में और चली गई, लेकिन मारुति अल्टो 40 सालों तक भाई इस इंडियन मार्केट में राज करती रही है। कभी मारुति 800 के रूप में, कभी अल्टो 800 के रूप में, लेकिन अब जो 40 साल का सफर है वो भाई इस गाड़ी का खत्म होने जा रहा है। यानी कि 40 साल का जो सफर है वो अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा इस गाड़ी का। इस फाइनेंशियल ईयर में केवल अल्टो 800 आपको मिलेगी। उसके बाद इस गाड़ी की जो बिक्री है वो भाई बंद कर दी जाएगी, क्योंकि जो RDE नॉर्म्स हैं, यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन की नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग शायद इस गाड़ी को कहीं ना कहीं अपग्रेड करना थोड़ा सा मारुति के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और इसी वजह से अल्टो K10 को दोबारा से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है 1 लीटर इंजन के साथ में और RDE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो गाड़ी इंडियन मार्केट में लंबे टाइम तक चल सके। और मारुति ने इसी वजह से ये फैसला शायद लिया होगा, क्योंकि अपनी इतनी ज्यादा बिकने वाली गाड़ी को कोई भी कंपनी बंद नहीं करना चाहती है। लेकिन हालातों पे भाई किसका जोर है, हालात कब बदल जाएं ये कोई नहीं कह सकता। और मारुति को भी शायद ना चाहते हुए अपनी ये छोटी सी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। तो इस गाड़ी का जो 40 साल का सफर है वो भाई मार्च 2023 तक का ही है। उसके बाद ये गाड़ी भाई बंद हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अल्टो 800 बंद होने वाली है तो क्या हम उसको अब खरीदें या नहीं खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अल्टो 800 खरीदने की सोच रहे हैं। तो मैं जितना समझ पाता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से इस गाड़ी को खरीदने में अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मारुति का जो नेटवर्क है वो काफी वाइड है, बहुत बड़ा है। तो आपको पार्ट वगैरह की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मारुति 800 को बंद हुए इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में उसके पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो पुरानी गाड़ियों से निकले हों या आपको नए पार्ट्स मिलते हों। लेकिन शायद कोई ही ऐसा होगा जिसको कि मारुति की गाड़ियों के पार्ट ना मिलने की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी होगी। इस वजह से ही मारुति की जो गाड़ियां हैं वो इंडियन मार्केट में इतना बिकती हैं, चाहे वो नई आई हुई गाड़ी हो। लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार अभी अभी नई गाड़ी आई है, क्या परफॉर्म करेगी, कैसी रहेगी, नहीं रहेगी, तो हम देखने के बाद ही खरीदेंगे। मारुति की कोई भी गाड़ी आती है तो लोग उसको तुरंत खरीद लेते हैं, क्योंकि मारुति के इंजन पे, सर्विस पे और मारुति के नेटवर्क पे सबको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है। तो मेरे हिसाब से भाई आप मारुति अल्टो 800 को अभी भी खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट इस गाड़ी को खरीदने का है तो भाई अल्टो 800 के रूप में मिलने वाली जो खुशियों की चाबी थी वो अब ज्यादा दिन इंडियन मार्केट में सेल पे नहीं रहने वाली है। तो आप भी अगर इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है मारुति अल्टो के साथ में इसकी 40 साल की जर्नी में,
आपको इस गाड़ी से कभी वास्ता पड़ा है नहीं पड़ा है, किस तरह का कनेक्शन आपका गाड़ी के साथ में रहा है, वो भाई आप शेयर कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। ये न्यूज़ आपको देनी थी कि मारुति अल्टो 800 अब बहुत जल्द इंडियन मार्केट में बिकनी बंद हो जाएगी, यानी कि मार्च 2023 तक शायद ये गाड़ी आपको मिल जाए। उसके बाद ये गाड़ी मिलना भाई मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन आपके लिए हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।